Assalamu alaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. Today we are going to study Oxford Countdown book 5. आज हमने करना है एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक मैं आपको करवाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में? HCF के बारे में, और आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किसके बारे में? LCM के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि HCF होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे ताकि आपको एक रफ सा आइडिया हो जाए कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स सबसे बड़े वाला जो एक जैसा फैक्टर है वो क्या होगा। ठीक है, HCF को दो तरीक़ों से फाइंड आउट करते हैं। पहला तरीका है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका है बाय डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके दिखाऊंगी और डिवीजन मेथड भी करके दिखाऊंगी। आपने दोनों में फ़र्क देखना है कि HCF को किस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स लिखे हुए हैं 56, 14 एंड 63। इसकी पहले हमें अलग-अलग क्या लूँगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 56। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह करेंगे। अब आपने देखना है इसके एंड पे क्या है? 6 है, तो जो 6 है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 2s are 4 हो गए, 2 2s are 4। 5 में से 4 निकाल दे, 1 बचे, 1 बचा, ये इधर मैंने 6 के साथ कैरी लगा दिया। 16 बन गया, 2 8s are 16। इसके फिर एंड पे 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो 8 है वो 2 के टेबल में आता है। 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब कितना बन गया? 14। 14 2 के टेबल में आता है। 2 7s are 14 और 7 एक प्राइम नंबर है और ख़ुद के टेबल में आता है। 7 1s are 7। यहाँ तक समझ आई है? आगे देखिए हमने क्या करना है 14 के साथ। 14 2 के टेबल में आता है, 2 7s are 14 और फिर 7 खुद के टेबल में जाएगा, 7 1s are 7। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? 63। अब ये देखें, ये 63 है, अब आपको समझ नहीं आ रहा हमने इसको किस से डिवाइड करना है। तो 2 से तो ये होगा नहीं, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो। 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 3 के टेबल में आता है, मीन्स ये किस से डिवाइड होगा? 3 से। 3 2s are 6, 3 1s are 3। 21 बना, 3 का टेबल में आएगा। 3 7s are 21 और फिर क्या हो गया? 7 1s are 7। यहाँ तक समझ आ गया? हमने तीनों की क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बाकी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने नंबर्स से मैं वो लिखूँगी 56, 14 एंड 63 लिख लिए हैं, इज इक्वल टू लगाया। इसके बाद ये जो आपके प्राइम फैक्टर्स, ये वाले जो साइड वाले नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स, वो लिखेंगे। अब 56 के क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 14 के क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 63 के क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब आप ये देखें, ये इन तीनों में से एक जैसा कौन सा है, मीन्स कॉमन कौन सा है? तीनों में जो आ रहा है वो क्या है? 7 आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा हाईएस्ट है और कॉमन भी फैक्टर है, एक जैसा फैक्टर है, तो मीन्स HCF इसका क्या आया है? HCF क्या आया? 7। ठीक है, HCF क्या आया? 7। अब आपको समझ आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा मेथड भी मैं बता देती हूँ, डिवीजन मेथड। इसमें हमने करना है डिवीजन डिवाइड करके। ठीक है, अब आप देखो 85 बड़े वाला है, इसको मैं लिखूंगी अंदर, और 51 छोटे वाला है, इसको मैं लिखूंगी बाहर। 51 कितने जार करेंगे? 1 जार करेंगे, 2 जार करेंगे तो वो 100 से बढ़ जाएगा। 51 1 जार 51, माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 5 गए 3। अब ये 34 आया। अब मैंने ये वाली लाइन जो है लंबी कर देनी है और इधर डिवाइड वाला साइन बना देना है, और मैं 51 जो पहले बाहर था, अब इसको मैं किधर रखूँगी? अंदर। 34 1 जार 34, इधर से कैरी लेंगे। 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे बचे 4, 4 में से 3 गया 1, 17 बन गया। अब ये मैंने 34 रखा है अंदर, और 17 2s are 34। समझ आ गया? तो ये अब हमने किस मेथड से किया है? डिवीजन मेथड से। ये दोनों मेथड आप देख लें, इन दोनों मेथड में क्या फ़र्क है और आप लोगों ने किस तरीके से करने हैं। आप ये ना समझिएगा कि मैम ने एक्सरसाइज नहीं करवाई, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रही हूँ, अभी मैं आपको एक्सरसाइज पूरी करवाऊँगी।
अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके हमने HCF निकालना है किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या है, 64, 48 और 60। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले इसके एंड पे देखिए 4 है ना, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। देखें अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। फिर मैंने एक लाइन लगाई, इसके एंड पे 2 है, इसको मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगी। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 3 में से 2 गए 1, एक लाइन इधर निकाली, 1 निकाल दिया इधर, 12 बना। 2 6 जार 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो 16 है वो 2 के टेबल में आता है। 2 8 जार 16। फिर लाइन लगाएंगे 2 4 जार 8। फिर एक लाइन लगाएंगे 2 2 जार 4। फिर जब तक 1 नहीं आता आपने इसको करते जाना है। 2 1 जार 2। ठीक है। अब 48 देखें, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके एंड पे क्या है, 8। 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। ठीक है। 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12 बना। 2 6 जार 12। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 3 जार 6 और एंड पे क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3। अब आगे देखिए इसके एंड पे 0 है, 0 जिसके एंड पे उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। 2 3 जार 6, 2 के टेबल में 0 नहीं आता, वो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 3 में से 2 गए 1, एक कैरी इधर आ गया, 10 बन गया। और 2 5 जार 10। फिर 15 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जार 15 और फिर क्या आएगा, 5 1 जार 5। तो देखें आपने इनके समझ लिया है ना प्राइम फैक्टर्स। अब हम इनके नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले पे नंबर पे क्या है, 64। फिर क्या है 48। फिर क्या है 60 इज इक्वल टू का साइन लगाया। ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं आपने 64 के आगे। 2 1 2 3 4 5 6 मरतबा 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। देखे 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 48 के लिखेंगे 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। अब इसके देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ तक समझ आ गया। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, एक जैसा 2 आ गया और फिर ये 2 आ गया। ठीक है। तो बाकी देखें 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मीन्स ये 2 आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो तीनों वाले 2 है ना, इसको हम 1 2 काउंट करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई 1 ये वाला 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे HCF ऑफ 64 48 एंड 60 इज 4। ठीक है। ये समझ आई है इसकी। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट बी पार्ट में है 63 18 एंड 72। तो देखें 63 के एंड पे क्या है, 3 है। इन दोनों को प्लस करो तो क्या बनता है, 9। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 21 बना। 3 के टेबल में आएगा 3 7 जार 21, आगे 7 1 जार 7। ये 18 है, 18 2 के टेबल में आता है। 2 9 जार 18। फिर 9 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3। 72 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 7 में 6 के 1 12 बना और 2 6 जार 12। फिर 2 से करेंगे 2 1 जार 2 16 बना, एक कैरी इधर चला गया। 2 8 जार 16। फिर 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, फिर उसके बाद 3 1 जार 3। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या लिखने हैं, सारे नंबर। 63 लिखा, 18 लिखा, 72 लिखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया, सारे प्राइम फैक्टर लिखे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दफ़ा 2 है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया अब आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, इनमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखें ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है। ये वाला 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये वाला आपने ऐसे करके ये आपने बना लेना है। ठीक है। फिर ये 3
ठीक है। अब ये 2 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो ये इस वाले 3 को एक दफ़ा 3 लिखेंगे और इस वाले को एक दफ़ा 3 लिखेंगे, क्या आएगा 9। अब हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 63, 18, 72 इज़ 9, क्या आएगा 9। अब आप ये देखें कि जो 9 है, 9 के टेबल में 63 भी आता है, 18 भी आता है, 72 भी आता है, तो हमने ये पार्ट बी भी सोल्व कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट सी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट सी लिखा है। देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 की, किससे करेंगे 2 से, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। 13 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, ये किसी के टेबल में नहीं आता, इसको खुद के टेबल से करेंगे। अब इसके किससे करेंगे, इसके एंड पे 6 है, 2 से करेंगे। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 9 में से 8 गया 1, एक कैरी इधर आ गया 16, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। ठीक है। अब 12 से करेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। अब ये तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तो मेक श्योर जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब हमने क्या करना है, 3 नंबर्स लिख लेने हैं, 26, 96 और 12 इज इक्वल टू का साइन लगाया। 26 के कितने फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। इसके कितने फैक्टर हैं, 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसमें क्या आएगा, 12 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें देखिए ये जो 2 है ये सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, सब में कॉमन आ रहा है, और तो किसी में नहीं ना आ रहा। देखिए इसमें 13 है, नीचे वाले में भी नहीं है और उससे नीचे वाले में भी नहीं है, तो सिर्फ 2 आया है। आप क्या लिखोगे, HCF ऑफ 96, 26, 12 इज़ 2। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर सी जो है, पार्ट सी है, वो सोल्व हो चुका है। अब हमने करना है पार्ट डी। पार्ट डी जो है वो क्या है, 27, 30 और 46। तो अब हम ये करेंगे, तो जल्दी से आप देखें 27 के फैक्टर आप निकालो, जल्दी जल्दी से सोचो 27 किससे डिवाइड होगा, ठीक है, जल्दी से सोचो। जब तक आप नहीं कमेंट करेंगे वीडियोस में तो मुझे कैसे लगेगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो टीचर को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो आप किया करो। ये देखें 27 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आएगा। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब आगे देखिए 30 है, 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि इसके एंड पे 0 है। 2 1 जार 2 जाता तो ये 3 के भी टेबल पे भी है, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि सबसे पहले हम छोटे नंबर वाला देखते हैं। 2 1 जार 2 का कैरी इधर चला गया 10 और 2 5 जार 10। फिर 3 का टेबल में आएगा 15, 3 5 जार 15, आगे फिर 5 1 जार 5, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ठीक है। अब क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में भी नहीं आता, खुद के टेबल में आता है। 23 1 जार 23। अब आपने नंबर्स लिख लेने हैं 27, 30 और 46 इज इक्वल टू क्या होगा, 27 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 30 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब देखें, अब इसमें से तो कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा। देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें ऊपर वाले में नहीं है। तो आप ये देखें, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमने यहाँ पर 1 लिखना होता है। अगर पहले वाले नंबर उसमें मैच हो रहे हैं तो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या करते हैं, देखिए इसमें ये वाला फैक्टर 1 तो है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 1 आ रहा है, अगर कोई मैच नहीं हो रहा होता तो सिर्फ 1 तो लाजमी होता है। तो आपने क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है, मिला दिया है। अब आप क्या लिखोगे, HCF ऑफ 27, 30, 46 इज़ 1।
ठीक है, तो हमने ये सारे के सारे सोल्व कर लिए हैं, चारों के चार। अब मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो मैं कल अपलोड करूंगी। तो 5 और 6 अब हम स्टार्ट कर। ये देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहले आपने क्या किया था, इनके अलहदा से आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, वो प्राइम फैक्टर्स निकाल के दे दिए हैं। अब आपने ऐसे ऐसे नहीं करना, बल्कि ये वाला पहले ये लिखना है, फिर उसके नीचे दूसरे वाला लिखना है, फिर उसके नीचे तीसरे वाला लिखना है। ठीक है, तो देखें अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। ये पार्ट ए है, सारे का सारा क्या है, पार्ट ए है। यहाँ तक समझ आ रही है। अब इसको मैं क्या लिखूंगी, अलहदा अलहदा एक दूसरे के नीचे लिखूंगी। क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर ये लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, अब इन तीनों में जो सेम सेम है, कॉमन है, उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। एक 2 ये है, फिर ये दूसरा 2 है। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो 5 तो तीनों में है। जो तीनों में है बस आपने वो इकट्ठा करना और कुछ भी नहीं है। ये कर लिया। अब आपने ये जो इकट्ठे वाले हैं ना, कॉमन वाले, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 2 जार 10 10 2 जार कितने हो गए, 20। ठीक है, और बी वाला तो आप खुद ही सोल्व कर लोगे बहुत आसानी से। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब ये 2 दोनों तीनों में है, फिर 3 है। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 जार कितने होते हैं, 6। अब इसको करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। आगे क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इन तीनों को आप कर लो 3। ठीक है, 5 इसमें है, इसमें ये वाला 5 हो जाएगा। फिर 5 इसमें है, इसमें ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्या आया 3, फिर ये वाला 5 और फिर ये वाला 5। कितना, 5 3 जार 15, 15 को 5 जार करो तो आंसर क्या आता है, 75। तो बस आपने ये सोल्व कर लिया। अब मैंने आपको करके दिखाने हैं, आपको समझाने हैं बल्कि। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग डिवीजन मेथड से फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर। हमने क्या करना है कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मैंने डिवीजन मेथड आपको सिखाया था, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, ए पार्ट में लिखा हुआ है 39 93 54। सबसे पहले देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, जल्दी से बताएं, क्या है, 93। तो जो सबसे बड़ा उसको मैंने किधर लिखना है, अंदर। डिवीजन मेथड ऐसे ही करते हैं। 93 से छोटा क्या है, 54, इसको मैं रखूँगी बाहर। 54 का टेबल पढ़ेंगे, 1 जार 54 1 जार 54, 4 जार 2 जार करेंगे तो वो 100 से क्रॉस कर जाएगा, तो इसलिए मैं करूँगी 1 जार 54। माइनस करेंगे, इधर से कैरी लिया 13, 13 में से 4 गए 9, इधर कितने बचे 8, 8 में से 5 गए 3। देखिए जो ऊपर 39 था ये यहाँ पर भी आ गया ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और लाइन लगानी है, डिवाइड बनाना है, और ये जो बाहर वाला 54 था यहाँ पे अंदर रखना है। 39 1 जार 39, 2 जार करेंगे तो वो 54 से बढ़ जाएगा, 1 जार 39। माइनस करेंगे, इधर से कैरी लिया 14, 14 में से 9 गए, कितने बचे 5। इधर अब कितने बचे 4, 4 में से 3 गए 1। अब यहाँ पर कितना 39 को मैंने अंदर रखना है, 15 2 जार 30। ठीक है, 9 बचा। उधर से आपने क्या करना है, 15 को अंदर रखना है, 9 1 जार 9, 15 में से 9 गए, कितने बचे 6। अब ये वाला जो 9 है ये आपने अंदर रखना है। ठीक है, 6 1 जार 6, 9 में से 6 गए 3। अब आपने क्या करना है, ये 6 को अंदर रखना है और 3 2 जार 6। तो आपका प्राइम फैक्टर है, वो जो आपका आंसर है एचसीएफ आया है वो क्या है, 3 है। क्या आंसर आया है, 3। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा। जो एंड वाला होता है ना वो आंसर होता है।
ये बी पार्ट है आपके पास। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 56 है, 68 है या 48 है। जल्दी जल्दी से बताएं मुझे। 68 है, वेरी गुड, 68 है। 68 से छोटा क्या है, 56। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 जार करेंगे या 2 जार करेंगे, 1 जार करेंगे। 1 जार क्या होगा, 56 किया, माइनस किया, 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 5 गया 1। अब 56 को रखेंगे अंदर। अब आपने क्या करना है, 12 का टेबल पढ़ना है कि आपका आंसर जो है 56 से कम आए। 12 1 जार 12, प्लस 2 जार 24, 36, 48। ठीक है, देखें 12 4 जार कितने होंगे, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 48 आया ना, तो वो 56 से कम है। 12 4 जार कितने हो गए, 48। माइनस करेंगे, 6 इधर से कैरी लिया, 16 में से 8 गए 8। अब आपने क्या करना है, 12 को अंदर रखा, 8 1 जार 8, 12 में से 8 गए 4। फिर आपने क्या किया, इस 8 को अंदर रखा, 4 2 जार 8। ठीक है, तो आपका क्या आया, आंसर क्या आया, 4। ठीक है, 4 आंसर आ गया। अब ये देखिए, आपने ये तो मुझसे पूछा नहीं मैम जी, ये जो ये वाला तीसरा नंबर था वो किधर गया है। देखिए ये 48 जो है वो इसके अंदर खुद ब खुद आ गया। अगर नहीं आता तो हमने इसको अलहदा से डिवाइड करना था। ठीक है, अब सी पार्ट में आपके पास क्या है, 72 96 और 36। ठीक है, 72 96 और 36। अब आप ये देखें सबसे बड़ा कौन सा है, 96। मैं इसको डिवाइड करूंगी, 96 उससे छोटा कौन सा है, 72। 72 1 जार 72, माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 7 गए 2। फिर अब मैंने क्या किया, 72 को अंदर रखा। अब 24 का टेबल आपने वहाँ तक पढ़ना है कि आपका आंसर 72 आ जाए या 72 से कम हो। तो 24 1 जार 24, 2 जार 48, 3 जार करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 जार 12, 2 1 कैरी, 3 2 जार 6, 6 और 1 7। देखिए 72 आ गया ना, 3 जार 72 नीचे आ गया क्रॉस। अब आप ये देखें, मैंने 96 का भी कर लिया और ये 72 का भी कर लिया, लेकिन ये जो 36 है ये तो रहता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलहदा से करेंगे, 36 को रखेंगे अंदर और ये जो 24 था ना इसको मैं रखूँगी बाहर। 24 1 जार 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और ये जो 24 है इसको मैं रखूँगी अंदर। 12 2 जार कितने हो गए, 24। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 12 इसका है आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब हम करते हैं पार्ट डी और ई। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास डी पार्ट। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 76 अंदर रखा, उससे छोटा क्या है 52, उसको बाहर रखा। 52 1 जार 52, माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 5 गए, कितने आ जाएंगे हमारे पास, जल्दी जल्दी से बताएं, 2। ठीक है, तो मैंने क्या लगा दिया, 2। अब आपने क्या करना है, 52 को रखा है अंदर। 24 1 जार 24, 4 जार कितने होते हैं, 2 जार, 2 जार 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। देखें 2 जार करेंगे कितना आएगा, 48। इधर से कैरी लेंगे, 12 में से 8 गया 4। अब क्या करना है, ये 24 को रखोगे अंदर। ठीक है, 4 6 जार कितने होते हैं, 24। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखें यहाँ पे तो अब आ गया क्रॉस, लेकिन ये जो 40 वाला नंबर था ये इसके अंदर नहीं आया। तो हम इसको क्या करेंगे, 40 को अलहदा से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, एंड वाले नंबर से, 4 से। 4 10 जार कितने होते हैं, 40। तो बस आपका आंसर क्या आएगा, 4 आपका आएगा आंसर। अब हमारे पास है पार्ट ई। पार्ट ई में देखिए सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, 77। इसको मैंने रखा है अंदर। उससे छोटा क्या है, 42। 42 1 जार 42, माइनस करेंगे, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 4 गए 3। अंदर आपने क्या रखा, 42। 35 1 जार 35, इधर से लिया कैरी, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, फिर आपने 35 को अंदर रखा, 7 5 जार 35। तो देखिए आंसर क्या आया, 7 आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अभी अभी करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी अभी करें, कर दिया ना, वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।